हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यू जो होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। ये स्पेशली हम अभी यूके एसएससी ईडीओ एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये एमसीक्यू हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे को लगता है आज का हमारा जो कंप्यूटर से रिलेटेड ईडीओ के एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड सारा मटेरियल आज पूरा ही हो जाएगा। जितने भी एमसीक्यूज है लगभग लगभग हमने सारे कवर कर दिए। आज काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे साथ में, तो आप ज़रूर वीडियो में बने रहें। नंबर दूसरी बात, जो जो भी नए लोग हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे भी पिन किया है। ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल है एग्जाम पॉइंट बाई संजय। ठीक है। ये एमसीक्यू सीरीज जो है सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। और अब बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन है हमारा जैसे अब, तो कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी सीपीयू, ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म एक आता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और हार्ड हार्ड डिस्क जो होता है ये होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। सीपीयू सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अधिक तथ्य सीपीयू में एएलयू और सीयू, एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्या तथ्य होंगे ये हमने यहाँ कवर कर दिए। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है एम एस वर्ड, ऑप्शन नंबर बी अडोब फोटोशॉप, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। अधिक तथ्य क्या है इसमें? जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस इसके उदाहरण है किसके? सॉफ्टवेयर के, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अन्य उदाहरण जो ये रहे। ठीक है। अब ऑपरेटिंग जो ना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हम बूटिंग और मेमोरी फाइल को भी मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वर्क, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर डी वेब वर्ल्ड वाइड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो गया। डब्ल्यू डब्ल्यू जो है इंटरनेट की सेवा है जो वेब पेजों को एक्सेस करने में मदद करती है। ठीक है। इससे अतिरिक्त जो इससे रिलेटेड होगा, इसकी शुरुआत 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने की थी। तो जो डब्ल्यू डब्ल्यू की खोज की थी वो की थी 1991 में टिम बर्नर्स ने। ठीक है। आज का हमारा 4 क्वेश्चन रहेगा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो अब बताना इसमें वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है एम एस एक्सेल, ऑप्शन नंबर बी है मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर सी अडोब रीडर, ऑप्शन नंबर डी विंडोज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। स्पष्टीकरण क्या क्या है अध्याय में? अतिरिक्त तथ्य होंगे वेब ब्राउज़र इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने का माध्यम है। अतिरिक्त तथ्य होंगे क्रोम, एज और सफारी भी क्या है? वेब ब्राउज़र के पार्ट है। तो यही क्या है? वेब ब्राउज़र की कौन-कौन से हैं? क्रोम हो जाता है, एज हो जाता है, सफारी होगा, ये क्या है? वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 होगा, एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच डेटा ट्रांसफ़र का प्रोटोकॉल है। तो यह क्या है? यह वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच जो डेटा ट्रांसफ़र का प्रोटोकॉल है उसे क्या कहते हैं? एचटीटीपी कहा जाता है। इसका सुरक्षित रूप है एचटीटीपीएस कहलाता है। इसका जो सुरक्षित रूप कहलाता है एचटीटीपीएस कहलाता है। कंप्यूटर में
डेटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी कैचे, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क। ठीक, यहाँ पे हार्ड डिस्क में स्थायी रूप से इन्हें परमानेंट रखा जा सकता है। इसमें कहते हैं हम कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी की अगर बात आती है तो सबसे तेज़ गति की मेमोरी हो जाएगी रजिस्टर, उसके बाद आ जाएगी कैचे और उसके बाद आ जाती है रैम। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि रजिस्टर अगर आंसर रजिस्टर ऑप्शन में रहेगा तो हम रजिस्टर करेंगे, नहीं तो कैचे करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रैम। तो ये इससे भी रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा तथ्य थे। हार्ड डिस्क में डेटा स्थायी रूप से सेव रहता है तथा एसएसडी नहीं नहीं एसएसडी जो है आधुनिक हार्ड डिस्क का तेज विकल्प है। एसएसडी आ गया, अब एसएसडी का काफ़ी प्रयोग होने लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, बायोस का पूरा नाम क्या है? यानी BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बाई कंप्यूटर को बूट होने में मदद करता है और यह मदरबोर्ड के रोम में स्टोर होता है। यह क्या होता है? स्टोर होता है मदरबोर्ड में रोम स्टोर होता है। अब बात करते हैं हम कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, इनपुट में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं। तो अब उसके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी आती है, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनपुट से रिलेटेड कौन कौन से डिवाइस होते हैं। तो जैसे हम अगर बात करें हम कीबोर्ड, है ना, तो कीबोर्ड एक है, तो कीबोर्ड क्या आ जाता है? इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड में जो लगभग कुंजियाँ होती है ना, वो 104 कुंजियाँ, मतलब जो उसमें वो नहीं होती, वो क्या बोलते हैं उसको, जो लिखे रहते हैं उनमें वर्ड होते हैं, तो वो कितने होते हैं? 104 कीज होती है, कीज बोलते हैं जैसे, तो कीज होते हैं। उसके बाद आता है हमारा माउस। माउस भी क्या है? एक माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आ जाता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी क्या आ जाता है? इसके इनपुट डिवाइस में आता है। उसके बाद आ जाता है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद अगर हम बात करें वेब कैमरा के बाद आता है लाइट पेन। लाइट पेन को भी हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस में आता है ये। उसके बाद आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। फिर उसके बाद टच स्क्रीन, जैसे ये मैं अभी मोबाइल को टच कर रहा हूँ, तो ये भी क्या है? टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद बारकोड। बारकोड क्या है? ये भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद ओसीआर। ओसीआर सुना होगा, बहुत बार आता है इसका, इसका एक तो फुल फॉर्म भी आता है ना, ओसीआर। ओसीआर भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो ओसीआर का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इसका पूरा नाम है। उसके बाद आता है ओएमआर। ओएमआर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ओएमआर, ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद एक आती है बायोमेट्रिक डिवाइसेस। तो बायोमेट्रिक जो डिवाइसेस होते हैं ना, वो भी क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस में ही आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा, कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट का कार्य क्या है? तो कंट्रोल प्लस सी का शॉर्टकट कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पेस्ट का, ऑप्शन नंबर बी है कॉपी का, ऑप्शन नंबर सी है कट का, ऑप्शन नंबर डी है अंडू का। ठीक है, अब बात करते हैं हम, जो कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो इसका मतलब होता है कॉपी। कंट्रोल प्लस सी का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। जैसे मैंने ये मटेरियल यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको कॉपी करना था, हम कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो ये सारा कॉपी हो जाएगा। और इसी मेटेरियल का अगर हम कंट्रोल प्लस वी कर दें ना, कंट्रोल प्लस वी कर देंगे, तो यही जो लिखा है यहाँ पे वी, यहाँ पे किया हमने, तो यही मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसको कहते हैं कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, यानी पेस्ट करना। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट कुंजी क्या है? कट। जैसे हमने सारे को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको कट करेंगे तो सीखा, तो सारा क्या हो जाता है? कट हो जाता है। एक आता है इसमें अंडू। अंडू होता है ना, तो ये कंट्रोल वाई बराबर अंडू। ठीक है, इससे रिलेटेड हम और भी बातें कर लेते हैं कि और शॉर्टकट कीज क्या क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम और एक्स्ट्रा जो शॉर्टकट की होती है वो क्या क्या होती है। एक आता है जब कंट्रोल, कंट्रोल प्लस एक्स की बात आई है ना, तो इसका मतलब होता है कट करना। और कंट्रोल प्लस एक्स मतलब कट। कंट्रोल कंट्रोल प्लस जेड होता है। कंट्रोल तो सब में सेम रहेगा, प्लस उसमें क्या आ जाएगा? जेड। तो जेड का मतलब होता है अंडू। कोई चीज़ हमने यहाँ से मतलब हटा दी और उसको कंट्रोल जेड करेंगे तो वही चीज़ फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई होता है रीडू। रीडू क्या होता है? कंट्रोल प्लस वाई रीडू होता है। कंट्रोल प्लस ए, ए का बात करेंगे कंट्रोल सब में सेम रहेगा।
तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है ऑल सेलेक्ट, है ना। सेलेक्ट करने के लिए होता है ना, सब कुछ सेलेक्ट किया, जितना मैंने इसमें मैटर लिखा है तो इसको सेलेक्ट करना है एक साथ ही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस अगर एस की बात करें तो इसका मतलब होता है सेव। कंट्रोल प्लस कोई मतलब जो मैंने लिखा है कंप्यूटर में और इसको मैंने सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल प्लस पी होता है प्रिंट के लिए। जो ये मैटर लिखा है इसको मैंने प्रिंट करना है तो हम शॉर्टकट की करेंगे कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एन, आता है एक, है ना, कंट्रोल प्लस एन। इसका होता है कि जैसे हमने ना ये पेज लिखा है और कंप्यूटर में हमने एक नया खाली ब्लैंक पेज है हमें, तो हम कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो ये पेज आ जाता है कंट्रोल प्लस एन में, नया फाइल, है ना। उसके बाद आ जाता है हमें कंट्रोल प्लस ओ करेंगे ना तो ये पहले से सेव फाइल होती है ना जो, वो दोबारा वही खोलने के लिए हम उसका ही प्रयोग करेंगे। तो पहले जो सेव फाइल होगी उसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस ओ करेंगे। और कंट्रोल प्लस अगर डब्ल्यू की बात करेंगे तो ये विंडो के लिए होता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या हो जाता है विंडो हो जाता है। और अब आ जाता है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, जिसमें हम क्या करते हैं मिटाते हैं नीचे से ना, तो ये ई एस सी बोलते हैं उसे, तो इसको बोलते हैं टास्क मैनेजर खोलने के लिए, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं शॉर्टकट की। बाकी अगर और क्वेश्चन आते हैं तो उससे रिलेटेड बात कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है हमारी एक्सेल में सूत्र यानी फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हैज, ऑप्शन नंबर बी है इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी है डॉलर, ऑप्शन नंबर डी है प्लस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी इज इक्वल टू से। एक्सेल में जो सभी सूत्र होते हैं ना वो इज इक्वल चिन्ह से ही शुरू होते हैं, यानी इसको सम बोलते हैं जैसे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 होगा ए एल यू का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल करना, ऑप्शन नंबर बी डेटा संग्रह करना, ऑप्शन नंबर सी गणना करना, ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा गणना करना। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अंकगणितीय और तार्किक कार्य करता है ये, ठीक है। यह सीपीयू का हिस्सा है, यह क्या है सीपीयू का हिस्सा है। अब बात करते हैं हम विंडोज। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सभी प्रोग्राम को चलाता है। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड में कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किस लिए होता है। अभी मैंने बोला था तो इसका होता है हमारा नया दस्तावेज खोलने के लिए, यानी नई सीट यानी ब्लैंक सीट को हमने नया ओपन करना है नए डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए क्या होता है कंट्रोल प्लस एन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस एस, ये इसका मतलब क्या होता है सेव करना होता है। कंट्रोल प्लस ओ यानी ओपन के लिए होता है, ठीक है। अब बात आती है हमारी कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। रोम, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी पेन ड्राइव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम, यानी रैम कैसा है वोलेटाइल मेमोरी है जो बिना बिजली जाने पर डेटा खो देती है। यानी जैसे हमने रैम क्या हो जाता है कि जैसे हमने कुछ भी लिखा कंप्यूटर में अगर वो सेव नहीं है तो जैसे ही लाइट गई और कंप्यूटर हमारा बंद हुआ तो ये जितना भी डेटा लिखा था वो क्या हो जाता है हट जाता है, तो ये होता है, इसलिए इसको बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। रैम को, और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। करेक्ट आंसर। कंप्यूटर वायरस क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर है, ऑप्शन नंबर बी है सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर डी वेबसाइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर है। वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है जो फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से इसका निवारण किया जाता है। तो एंटीवायरस होता है उसको हम लोग को कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ता है तब जाके जितने भी वायरस होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेटवर्किंग में आईपी का अर्थ क्या है। तो अब बताना हमें आईपी का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनल प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है इनपुट प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह नियमों का समूह है जिससे जिससे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्यूटर नेटवर्क में लैन लैन बोला जाता है इसका पूर्ण रूप क्या है। तो यानी LAN यानी लैन स्टैंड्स फॉर। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए है लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी है लाइन एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी है लिंक्ड एक्सेस नोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन जो होता है सीमित क्षेत्र होता है, जैसे स्कूल ऑफिस में कंप्यूटर को जोड़ता है, यानी जो एक ही बिल्डिंग में होंगे ना, तो जब बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो और एक ही बिल्डिंग में लगे होंगे उस 50-100 कंप्यूटर अगर एक ही बिल्डिंग में लगे हुए तो उनको बोलते हैं लैन। लैन का ही प्रयोग हो जाता है एक ही बिल्डिंग में।
इनको क्या करते हैं, लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में डेटा स्पीड तेज होती है और केबल से कनेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 17, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी है मोडेम, ऑप्शन नंबर डी है सीपीयू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मोडेम। मोडेम डेटा को डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है तथा एक्स्ट्रा जो तथ्य होंगे इसमें, मोडेम का अर्थ होता है मॉड्यूलेटर, डेमोलेटर। तो मॉड्यूलेटर, डेमोलेटर इसका पूर्ण रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में ऑटो सम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जोड़ के लिए, ऑप्शन नंबर बी औसत के लिए, ऑप्शन नंबर सी गिनती के लिए, ऑप्शन नंबर डी विभाजन यानी डिवाइड के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जोड़ के लिए, यानी बोले तो सम करने के लिए हमको ऑटो जोड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो सम से चयनित सेल्स का योग संचालित स्वचालित रूप से किया जाता है। अधिकतर क्योंकि शॉर्टकट होता है इसका ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एच टी टी पी, नंबर ऑप्शन नंबर बी है एस एम टी पी, ऑप्शन नंबर सी है एफ टी पी, ऑप्शन नंबर डी पी ओ पी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस एम टी पी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। पीओपी और आई एम एपी ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर में बिट क्या है? तो बिट क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी स्मृति की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइसेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्मृति की सबसे छोटी इकाई, जो मतलब है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, वो होती है बाइनरी बिट, ठीक है। और बिट बराबर क्या होता है, बिट क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है, जो जीरो और एक से क्या करता है, शो हो जाता है ना। तो बाइनरी बाइनरी डिजिट क्या होता है, जीरो एक होता है सबसे छोटी। तो 8 बिट बराबर क्या होता है, एक बाइट होता है। 8 बिट बराबर 8 बिट्स बराबर एक बाइट, ठीक है। रिसाइकल बिन का प्रयोग रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए फाइल सेव करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी फाइल को डिलीट करने के बाद पुनः प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क जांचने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। फाइल को डिलीट करने के बाद पुनः प्राप्त करने के लिए रिसाइकल बिन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जब हम कोई भी डेटा कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। लेकिन अगर हमें वही डेटा वापस चाहिए तो हम रिसाइकल बिन ओपन करेंगे, उसे रिस्टोर करेंगे तो वो डेटा हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। यह है इसका मतलब, ठीक है। यह विंडोज का अस्थाई अस्थाई डिलीट स्टोरेज है। अब बताना है आईएसपी स्टैंड फॉर, यानी आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी है इंटर सर्वर सर्वर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी वह कंपनी होती है जो इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, जैसे जियो है, एयरटेल है, BSNL है, ये क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही तो है ना। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन सा है? अभी हमने सारे इनपुट डिवाइसेस ऊपर देख लिए थे, जितने भी 13-14 इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो मैंने मोस्टली ऊपर बता दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है माउस, ऑप्शन नंबर सी है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी है स्पीकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी माउस। माउस का उपयोग हम निर्देश और चयन करने के लिए होता है। अब बात करते हैं हम MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए है बोल्ड करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है इटैलिक करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है अंडरलाइन करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी कॉपी करने के लिए। तो बोल्ड का प्रयोग होता है, हम जैसे हम कंट्रोल प्लस बी करेंगे ना तो उसका मतलब होता है बोल्ड हो जाता है कोई भी चीज़ ना, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए। जैसे मैंने ये लिखा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हैं, ये पूरा ही लिखा है, तो इसको मैं अगर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए करूँगा, सेलेक्ट हो गए। उसके बाद अगर मेरे को इनको सबको बोल्ड करना है, यानी ये ब्लैक ब्लैक में लिखना है, काफ़ी ऐसे दिखे बिल्कुल हार्ड लेवल में बोल्ड हो के, तो इसको करूँगा मैं कंट्रोल प्लस बी। अब इटालिक की बात आती है, कंट्रोल प्लस आई करूँगा तो ये सारी चीज़ें ना ऐसे हो जाएगी, तिरछी तिरछी में लिखी, ऐसे ऐसे ना, जैसे टी है तो TAC, ऐसे, तो यानी थोड़ा तिरछा लिखा हुआ हो जाता है। अगर कंट्रोल प्लस सी करूँ तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है।
और कंट्रोल प्लस आई करूँगा तो इटैलिक हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस यू करूँगा ना तो जितने भी ये मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एम एस वर्ड, एक क्वेश्चन है ना एम एस वर्ड कंट्रोल बी, तो अगर मैंने कंट्रोल प्लस यू करा तो ये इनके नीचे एक लाइन हो जाती है इस तरह अंडरलाइन, तो इसको बोलते हैं अंडरलाइन। अब करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा की, जैसे अगर हम कंट्रोल प्लस आई किया तो क्या हो जाता है, इटैलिक हो जाता है, कंट्रोल प्लस यू किया तो अंडरलाइन हो जाता है। अगर कंट्रोल प्लस हमने कंट्रोल प्लस एल किया, एल एल, तो इसका मतलब होता है टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन, यानी जो टेक्स्ट है ना जितना हमने लिखा है इसको इधर साइड में लाना, ठीक, लेफ्ट साइड। कंट्रोल प्लस अगर ई करना है ना, कंट्रोल प्लस ई करेंगे ई, तो जितने टेक्स्ट है इसको बीच बीच में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस बी करना, ई करना पड़ता है, ई फॉर एलिफेंट वाला। तो इसको क्या करना पड़ता है, बीच में जितना एलिमेंट है इसको क्या करना है, बीच में लाना है, तो इसको कंट्रोल ई करेंगे। अगर कंट्रोल प्लस जी जे करना है, जे फॉर जंगल वाला, तो इसको करेंगे टेक्स्ट को जिधर लिखा है उसको जस्टिफाई करने के लिए जे का प्रयोग होता है। और कंट्रोल प्लस एफ होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड करने के लिए, जैसे हमने कुछ वर्ड लिखे हैं बहुत बड़ा पैराग्राफ है और हमने उसमें इसमें से कोई चीज़ हमने अंडरलाइन यानी हमने बोल्ड लिखा हुआ ढूंढना है, तो हमने ऊपर क्या करना है, कंट्रोल प्लस एफ करना है, फाइंड आएगा, ऊपर एक ऐसा सर्च बार हो जाता है, यहाँ पर हम लिखेंगे बोल्ड, तो जहाँ पे लिखा होगा ना जितनी जगह बोल्ड बोल्ड लिखा होगा उतनी जगह वो सर्च होता रहेगा, ठीक, ये इसका प्रयोग हो जाता है। अब बात करते हैं हम कंट्रोल प्लस, अगर एच की बात करें तो ये क्या होता है, कंट्रोल प्लस एच का मतलब हो जाता है रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस। और कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के फॉर काइट वाला, तो कंट्रोल प्लस के होता है हाइपर लिंक लगाने के लिए होता है, हाइपर लिंक, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो शॉर्टकट की, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी है बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी है स्टेव जॉब्स, और ऑप्शन नंबर डी है एलन ट्यूरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। अगर आप कहेंगे कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे एलन ट्यूरिंग, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा जब आधुनिक कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और उन्होंने एनालिटिक इंजन, कौन सी इंजन डिजाइन किया था, तो इस इंजन का नाम था एनालिटिकल इंजन, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण तथ्य हैं मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये है हमारा कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज चल रही है अभी, और उसके बाद हम नेक्स्ट लाएंगे किसी और का। तो ये थर्ड हमारी टेस्ट सीरीज है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आप आगे भी 2 पार्ट आपको देखने होंगे, वो भी काफ़ी डिटेल से बताए गए हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे मैं डेली क्विज भी कराता हूँ, तो आप वहाँ से भी जुड़ना ना भूलिए। बाकी आगे जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो हमारा वीडियो होगा, पटवारी होगा, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, आर ओ, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, इन सब से रिलेटेड भी वहाँ पे टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू हो जाएगी। और यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पे तो होगा ही। ऐसे ही जैसे ये वीडियो का एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद हमारा सीधे हम चले जाएंगे ग्रुप सी और जितने भी ये यूकेपीएससी वाले एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, इनसे रिलेटेड हम करेंगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26 है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा, पीडीएफ का पूरा नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, ऑप्शन नंबर बी है प्रोग्राम डेटा फाइल है, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटेड डेटा फॉर्म है, ऑप्शन नंबर डी पोर्टेबल डेटा फोल्डर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ जो होता है फाइल एडिट ना होने पर वाले डॉक्यूमेंट के रूप में होती है, ठीक है। पीडीएफ मतलब एक बार अगर आपने पीडीएफ बनाया था तो उसके बाद वो एडिट नहीं होता, करने को भी। ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर कनेक्शन, ऑप्शन नंबर बी वायरलेस डेटा ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑप्शन नंबर डी फाइल कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस डेटा ट्रांसफर, यानी ब्लूटूथ जो होता है वायरलेस डेटा ट्रांसफर होता है। यह छोटी दूरी व पर डिवाइसों के बीच डेटा ट्रांसफर करता है, ये तो सब जानते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 क्वेश्चन हो जाएगा आज का। कंप्यूटर की जनरेशन किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी है मेमोरी साइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी हार्डवेयर। प्रत्येक जनरेशन में तकनीकी, यानी जो पहला जनरेशन था ना, अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है, तो पहला जो जनरेशन था उसमें हमने वैक्यूम का प्रयोग किया था, वैक्यूम ट्यूब का। दूसरे में किया था हमने ट्रांजिस्टर का, तीसरे में किया था हमने आईसी चिप का, चौथे में किया था हमने, चौथे में बोले तो वीएलएस यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। कहने का मतलब है जब हम काफ़ी सारी आईसी चिप ना, इस तरह आईसी चिप को मिलाएंगे ना, काफ़ी सारे आईसी चिप से मिलकर क्या बनता है हमारा वेरी लार्ज स्केल
इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है। ये हमने इसी को ही क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये हमने फोर्थ जनरेशन में किया था, ठीक है। अगर बात करें हम कि फिफ्थ जनरेशन की बात है, तो फिफ्थ जनरेशन में क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका प्रयोग किया था। और जब काफ़ी सारी वीएलएस का प्रयोग करके, यानी वेरी लार्ज स्केल का प्रयोग करके काफ़ी सारे वीएलएस मिलकर क्या बनाते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल बनाते हैं। तो ये हमने फिफ्थ जनरेशन में इसका प्रयोग किया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर। फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम कूल करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है वायरलेस बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है नेटवर्क सुरक्षा करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर चलाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा, नेटवर्क सुरक्षा करने के लिए। अब बात करते हैं, फायरवॉल अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। फायरवॉल क्या करता है, जो इतना भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30वां है, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है स्टेव जॉब्स, ऑप्शन नंबर बी है बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी है मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर डी है जेफ बेजोस। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही आंसर होगा, आप लोग को भी आता ही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है बिल गेट्स, ठीक है। कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस हैं, या कौन सी है ना, तो इसमें बताना है कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो अगर हम पहले बात करें, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है माउस, ऑप्शन नंबर सी है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी है स्कैनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मॉनिटर। अब बात करते हैं हम कि एक्स्ट्रा जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं इसी वीडियो में। एक्स्ट्रा जो क्या बोलते हैं हम, आउटपुट डिवाइसेस हो जाते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं हम। तो एक आता है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर में भी अब बात करते हैं, मॉनिटर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक आता है सी आर टी मॉनिटर भी आता है, सी आर टी, है ना। सी आर टी मॉनिटर ये सबसे पुराना मॉनिटर था। अभी आ गया, नहीं 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 नहीं, मॉनिटर नहीं, ये कुछ दूसरा है, सॉरी। मॉनिटर के अलग होते हैं। अभी जो है इंकजेट प्रिंटर, मॉनिटर सही बता रहा था मैं, वो प्रिंटर और ये इसमें कंफ्यूज हो गया, सॉरी। हाँ, तो पहले क्या किया जाता था, सी आर टी मॉनिटर होता था सबसे पहले, पुराने ज़माने में जब हम पहले सबसे पहले यूज़ करते थे, है ना, आज से पहले। तो वो होता था सी आर टी। आज के डेट में क्या आ गया ना, एल सी डी आ गया। एल सी डी मॉनिटर का रूप ले लिया इन्होंने, है ना, सी आर टी का रूप ले लिया करने को लगा है। तो इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और फिर एल सी डी को से भी एक और अप वर्जन आएगी, उसको बोलते हैं एल ई डी। एल ई डी यानी लाइट इमिटिंग डायोड, इसका प्रयोग। और इससे भी और एक एक्स्ट्रा वर्जन आ गया है, उसको बोलते हैं ओ एल ई डी। ओ एल ई डी, ठीक है। ये मतलब मॉडर्न हाई क्वालिटी वाला होता है ये ओ एल ई डी। तो ये किसके हैं, हमारे मॉनिटर के। तो लेकिन इतने में मॉनिटर के प्रकार भी आ गए। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आते हैं हम मॉनिटर के बाद आते हैं प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में जो मैं कन्फ्यूजन हो रहा था, प्रिंटर के बारे में बताते हैं। प्रिंटर जो है ना, प्रिंटर, प्रिंटर कैसा है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं प्रिंटर के थोड़ा प्रकार बता देते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है कि जो डॉट मैट्रिक्स होते हैं ना, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट करता है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें आ जाते हैं हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर, जिसके लिए बात कर रहे थे अभी, यही कहा जाता है लेजर प्रिंटर। तो ये क्या होते हैं, प्रिंटर के प्रकार हो जाते हैं। उसके बाद आता है एक स्पीकर। स्पीकर ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर में क्या आ जाता है, साउंड आउटपुट डिवाइस है ये। उसके बाद एक आ जाता है हेडफोन, जो अभी हम हेडफोन का आजकल बहुत प्रचलन चल गया, तो हेडफोन यानी ईयरफोन्स भी बोलते हैं। तो ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। एक प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर, वो भी क्या आ जाता है, आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। उसके बाद एक आता है प्लॉटर। प्लॉटर, प्लॉटर, तो प्लॉटर भी क्या है, यह भी क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर ये कहिए आपकी, जो बड़े बड़े चीज़ों को ना प्रिंट करता है, उसको प्लॉटर बोलते हैं। बड़ी चीज़ें इन द सेंस हो गया कि बैनर होने, जो बैनर होते हैं कहीं, तो आपने देखे होंगे बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं ना, ये भी क्या होता है, प्लॉटर के द्वारा प्रिंट किया जाता है। या बड़े बड़े मैप होते हैं, मैप, उनको भी क्या करते हैं, मैप्स होते हैं ना, जैसे ये भारत का नक्शा हो गया, ये हो गया, या क्या बोलते हैं, विश्व का नक्शा हो गया, तो ये बड़े, ये प्लॉटर के थ्रू ही किया जाते हैं, ये उनसे प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लॉटर का यूज ये होता है। उसके बाद मेरे हिसाब से मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर लगभग लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही हैं कि जो इससे रिलेटेड, आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। मॉनिटर परिणाम को दृश्य रूप में दिखाता है।
अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है इंटरनेट में फाइल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ऑप्शन नंबर ए है एफटीपी, ऑप्शन नंबर बी है एसएमटीपी, ऑप्शन नंबर सी है पीओपी, ऑप्शन नंबर डी है एचटीटीपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एफटीपी। एफटीपी का बोलते हैं तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है फाइलों की आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है, ये है ना, प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस पी उपयोग किसके लिए किया जाता है? अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि कंट्रोल की प्लस पी का प्रयोग क्या किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है पेस्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है प्रीव्यू के लिए, ऑप्शन नंबर डी है पॉज करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल क्या किया जाता है, प्रिंट करने के लिए किया जाता है, और पेस्ट करने के लिए जाता है कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, बिफोर वनविला। तो ये क्या होता है, कंट्रोल इसको हम पेस्ट करते हैं। जैसे कोई चीज़ ये यहाँ पे लिखा है, जितने क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस ए से, ये सेलेक्ट होगा, और इसको हमने किसी दूसरे पेज पे पेस्ट करना है, यही क्वेश्चन, तो वहाँ पे कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो सेम का सेम, आपको इतना टाइम नहीं करना पड़ेगा, विदिन अ सेकंड में ये यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा है, इसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे सभी जानते हैं पर फिर भी कंप्यूटर भाषा जो मशीन द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है वह है असेंबली लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है हाई लेवल लैंग्वेज, और ऑप्शन नंबर डी है बाइनरी बाइनरी कोड लैंग्वेज। तो सबको पता है कि जो कंप्यूटर है वो किस भाषा को समझता है, वो मशीन भाषा को समझता है, ठीक है। अब इससे इसमें क्या होता है, केवल जो है ना 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है, 0 1 को, और वो क्या होता है कन्वर्ट करता है मशीनी भाषा में, ठीक है। मशीनी भाषा को ही समझता कौन, ये। अब मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का सोच रहा था, क्या था। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो 0 1 तो बाइनरी हो गया, और जो ये क्या बोलते हैं, पहली पीढ़ी में हमने जो फर्स्ट जनरेशन में जो यूज़ किया था जिस भाषा का, उसको क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुई थी मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और जो सेकंड जनरेशन थी उसमें हुई थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज उसमें क्या होता, यूज़ किया गया था। जो दूसरी पीढ़ी की जो जनरेशन थी, ने दूसरी पीढ़ी की थी भाषा, उसमें दूसरी पीढ़ी में उसमें हमने क्या किया था, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया था। जैसे ठीक है, इसमें और क्या होता है इसमें, जैसे हम असेंबली लैंग्वेज बोले तो जिसमें ऐड करना हो जाता था, यानी किसी चीज़ को ऐड करना, फिर उसके बाद इनटू करना, या इसके बाद हो जाता है, इस टाइप की चीज़ें इसमें रखी गई थी, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद आता है एक उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज ये थी, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, ये तीसरी यानी थर्ड जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया था, यानी थर्ड जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया था। यह मान ठीक है। और ये मतलब थर्ड जनरेशन इन द सेंस ये, इसमें क्या कहा जाता है, जैसे सी आ गया, सी प्लस प्लस आ गया, है ना, ये जावा आ गया, ये पाइथन, ये बेसिक, फोरट्रॉन, कोबाल, ये क्या है, थर्ड जनरेशन के हैं ये। किसकी, थर्ड जनरेशन, यानी सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, बेसिक, फोरट्रॉन, कोबोल, ये क्या है, थर्ड पीढ़ी के जनरेशन में हमने यूज किया था। और थर्ड पीढ़ी में हमने क्या किया था, आईसी चिप का भी प्रयोग किया था। उस फोर्थ पीढ़ी की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ पीढ़ी में आ गया था हमारा वेरी हाई लेवल लैंग्वेज की बात हो गई थी, बहुत ऊँची स्तरीय बात है, तो इसमें आ गया था हमारा एक एसक्यूएल डेटाबेस लैंग्वेज आ गया था, एसक्यूएल डेटाबेस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था इसमें, ठीक है। ये कोडिंग में होता है ये। और फिफ्थ में तो अभी चल रहा है एआई का प्रयोग, ये हो रहा है सबसे ज़्यादा, बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझो आप, तो सबसे ज़्यादा इसी का ही प्रयोग अगर इसमें किया जाए, ठीक है। तो ये थे कुछ अन्य तथ्य, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते, इसलिए मेरे को लगा ये भी बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर अच्छा, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बिल गेट, ऑप्शन नंबर बी विंट सेट सर्प, ऑप्शन नंबर सी टीम बर्नर्स ली, और ऑप्शन नंबर डी डी है तुम्हारा चार्ल्स पीविज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज विंड सर्प। विंड सर्प और बॉब कॉर्न को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों लगभग लगभग हमारे सारे क्वेश्चन आज के एंड हो चुके हैं। आप बताइए आपको कैसा लगा आज का सीरीज, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ और, अगर आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना होगा तो टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए, जिसका ये लिंक यहाँ पे भी दिया है मैंने। इसका लिंक है ये एग्जाम पॉइंट बाई संजय, ठीक है। मैं नीचे इसमें भी डिस्क्रिप्टिव में डाल दूँगा अपना यूट्यूब पे, तो वहाँ पे भी आप जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे भी अब आने वाला टाइम पे काफ़ी सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्विज़ेज़ वहाँ पे भी कराई जाएँगी ग्रुप सी से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और भाई, अगर आप लोग यहाँ तक जुड़ गए हैं और अगर देखना चाहोगे तो एक बार अभी मैं क्विज़ करा रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाना आप लोग, ठीक है। थैंक यू।